अमेरिका सपनों की धरती। कहते हैं इस देश से कोई भी पहली नजर में ही प्यार कर बैठता है। इसके ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर हजारों सपनों को जन्म देते हैं। इसकी संकरी गलियों में हर दिन एक नई किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कुछ किस्मतें वहीं मिट भी जाती हैं। ऐसी ही एक किस्मत थी तौहीद इस्लाम के परिवार की। वे अपने दिल में हजारों सपने लेकर अमेरिका आए थे, पर उन्हें क्या पता कि एक आम सी बीमारी उनकी जिंदगी को नरक बना देगी। एक ऐसी बीमारी जिससे शायद आप भी पीड़ित हों या आपके आसपास कोई झेल रहा हो। और इसी बीमारी ने पूरे परिवार का कत्ल करवा दिया। एक खौफनाक कहानी जो बर्फ और खामोशी के नीचे दब गई। एक ऐसी कहानी जिसे हर माँ बाप को देखना चाहिए और हर छात्र को ध्यान से सुनना चाहिए। तारीख थी 5 अप्रैल 2021। जगह टेक्सास, अमेरिका। रात का समय था, करीब 1 बजे। तभी 911 कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आया। फोन पर मौजूद शख्स एक पता बता रहा था। आवाज बेहद घबराई हुई थी। उसने कहा, उस घर के अंदर किसी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी जाइए। पुलिस बिना समय गंवाए तुरंत वहां पहुंच गई। दरवाजे पर बार बार दस्तक दी गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। खामोशी। पुलिस को और भी संदिग्ध लगी। उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा और जैसे ही अंदर कदम रखा, वे सब सन्न रह गए। घर के भीतर 6 लाशें पड़ी थीं। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे परिवार के 6 सदस्य, जिन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई थी। लाशें खून के तालाब में पड़ी थीं और यह मंजर इतना भयानक था कि सुरक्षित माने जाने वाले एलन सिटी में कोई सोच भी नहीं सकता था। आसपास के लोग टूट पड़े, रिश्तेदार चीखने लगे और पूरी सिटी में मातम छा गया। पुलिस ने घर की पूरी तलाशी ली। फ्रंट डोर, बैक डोर, खिड़कियां, कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं था, यानी कातिल घर का ही कोई था। इसी बीच वही शख्स जो 911 पर कॉल कर चुका था खुद पुलिस के सामने आया और बोला, मैंने ही कॉल किया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और इंस्टाग्राम पर किया गया एक पोस्ट दिखाया। उस पोस्ट में लिखा था, मैंने अपने परिवार को मार दिया और अब मैं भी खुदकुशी कर रहा हूं। पुलिस और हर वो इंसान जिसने ये नोट पढ़ा दहल उठा। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस परिवार को किसने और क्यों मारा? तौहीद इस्लाम आईटी कंपनी में काम करने अमेरिका आए थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा तनवीर तौहीद 21 साल और जुड़वां बेटा बेटी फरहान और फरबिन 19 साल। तस्वीरों में यह परिवार खुशहाल लगता था, लेकिन सच ये था, उनकी मुस्कुराहटों के पीछे गहरा दर्द छिपा था। असल दर्द शुरू हुआ 19 साल के फरहान से। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद वो धीरे धीरे पढ़ाई से कटने लगा। क्लास बंक करता, एग्जाम में फेल होता और दिन ब दिन डिप्रेशन में डूबता चला गया। शुरुआत में माता पिता ने कोशिश की, उसे डॉक्टर दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन ये राहत सिर्फ अस्थायी थी। दोस्तों से बात की, पर बार बार वही दुख सुनकर दोस्त भी उसे छोड़ गए। फरहान का अकेलापन अब खतरनाक हो चुका था। वो कॉलेज छोड़कर घर लौट आया और पूरा वक्त वीडियो गेम्स खेलने में बिताने लगा। इसी दौरान एक दिन उसने अपने भाई तनवीर से अपने दिल की बात कही, पर तनवीर का जवाब उसे और तोड़ गया। तनवीर ने कहा, मैं भी उसी डिप्रेशन से गुजर रहा हूं। अब दोनों भाई साथ बैठकर डिप्रेशन की बातें करने लगे, पर सॉल्यूशन ढूंढने की जगह दोनों और भी अंधेरे में डूबते गए। उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। अगर हम 1 महीने में ठीक नहीं हुए तो हम अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। अमेरिका में आसानी से गन मिलने की वजह से दोनों भाई हथियार खरीद लाए और सोचा, अगर हम मरेंगे तो मां बाप को अकेला छोड़ देंगे, तो क्यों ना उन्हें भी साथ ले चलें। 5 अप्रैल 2021 की रात, जब घर के सारे सदस्य सो रहे थे, फरहान और तनवीर ने एक एक करके अपने पिता, मां, बहन और दादी की हत्या कर दी। यहां तक कि घर के पालतू कुत्तों को भी गोली मार दी। फिर इंस्टाग्राम पर एक 11 पन्नों का सुसाइड नोट पोस्ट किया और उसके बाद दोनों भाइयों ने भी अपनी जान ले ली। आज तक यह सवाल अनसुलझा है, आखिर कौन किसे पहले मारा?
क्या एक भाई ने दूसरे को गोली मारी और फिर खुद को, या दोनों ने एक साथ? सच्चाई हमेशा रहस्य ही बनी रहेगी। इस केस से हमें एक सबक मिलता है, मानसिक बीमारी मजाक नहीं है। डिप्रेशन उतना ही खतरनाक है जितना कोई शारीरिक दर्द, कभी कभी उससे भी ज्यादा। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसी परेशानी से जूझ रहा है तो चुप मत रहिए, खुलकर बात कीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि जिंदगी में कोई रिप्ले बटन नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।